वेलकम बैक। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और हम सभी इससे कहीं ना कहीं से गुजरे हैं, सिवाय उन लोगों के जिनकी इस तरह की फ़िज़ीक होती है या उनकी टेंडेंसी इस तरह की होती है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब बेबीज़ होते हैं उसके बाद वो फिर सेम सिमिलर वैसे ही हो जाते हैं थोड़े ही अरसे में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सी स्वेलिंग भी होती है, उनके फेस पे भी फैट आ जाता है, उनको वैसे भी ओवरऑल बॉडी फैट हो जाता है। जब आप ज़ाहिर है इस पूरे दौर से गुजरते हैं प्रेगनेंसी के, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो उसमें चेंजेस लग रहे होते हैं। अच्छा, ये आपको खुद तो लग रहा होता है, लेकिन थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, और जो जितना क्लोज होता है उसके पास उतनी लिबर्टी होती है कि वो आपको उतना ही सख्त जुमला प्यार से मार दे या आपको बहुत इत्मीनान से आपके साथ मजाक कर दे। जैसे ही डिलीवरी होती है, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमारे यहाँ लोग कहते हैं अरे कितना खा रही है, कितनी मोटी हो गई है, अभी से इतना वज़न बढ़ा लिया है, अभी तो इतने मंथ्स बाकी हैं, अभी तो यूँ है, अभी तो मुँह है। फिर उसके बाद जब आप फ्री हो जाते हैं, आपके पास अल्लाह ताला की ये इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट आ जाता है, तो बजाय इसके कि आप अपनी सेहत का और उसकी सेहत का ख्याल करें, दोबारा ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि अरे इतना वज़न बढ़ गया है, अरे ये तो ऐसी हो गई वैसी हो गई। फिर ये सेलिब्रिटीज़ के साथ, बेचारों के साथ मैं देखती हूँ, भाई वो भी इंसान है, वो भी इस दौर से गुजरेंगे, वो कोई रोबोट थोड़ी थोड़ी है कि वापस आएंगे तो फिर पहले जैसी आपको नज़र आएंगी। और दूर क्यों जाना, मैंने तो अपने हवाले से भी देखा, क्योंकि मैं आई हैव ऑलवेज बिन वर्किंग, और टीवी पर हम आते हैं तो उसके बाद भी आपके अपने करीबी लोग भी, दोस्त भी कभी कभी तो ऐसी बातें कर लेते हैं कि वज़न तो कम करो, अभी तो यूं, अभी तो वो। भाई सबको पता है कि वज़न कम करना है, लेकिन ये जो एक्चुअल ट्रोलिंग है, जिसे हम शायद ट्रोलिंग समझते हैं या नहीं समझते, और हम अपना हक समझते हैं कि हमने सामने वाले को ज़रूर दे मारना है, और जो ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी के उस सेंसिटिव जगह पर मौजूद है जहां पर उसे आपकी और अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इस पे बात कर सकते हैं और वजह भी बता सकते हैं। अगर आपने कभी ये किया है तो क्यों किया है, अगर आपके साथ हुआ है तो क्यों हुआ है, इस पे आप ज़रूर बात कीजिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी के हवाले से भी ट्रीटमेंट्स बताती हैं, बल्कि बहुत से केसेस आपके हाथों से हुए हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ डॉक्टर मोनिका वासवानी मौजूद हैं, हमारी साइकियाट्रिस्ट, अस्सलाम वालेकुम, ताकि उन लोगों के दिमागों का मसला जान सकेंगे आखिर ये मसला है क्या। ठीक है ना, आज ही आप हमें बताएंगी। और एक और मेहमान जब हमें ज्वाइन करेंगी लाहौर से, तो उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करी हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर हिबा। सबसे पहले तो डॉक्टर मोनिका, आपसे ये मैंने जो बात की है, ये मसला क्या होता है लोगों के जहन में, तुम मोटी हो, तुम यूं हो, हमें खुद नहीं नजर आ रहा होता। बिल्कुल नजर आ रहा होता है। बॉडी शेमिंग तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही जैसे नहीं कहते हैं कि जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बॉडी शेमिंग के बगैर तो हमारा गुजारा होता ही नहीं है ना। अगर कोई मोटा है तो जब तक हम उसको मोटा ना कहें तो वी डोंट फील गुड, कि हम जब तक उसको पूरी तरीके से इस बात का एहसास नहीं दिला देते कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो हम ये भी नहीं कहते कि सेहतमंद हो या कोई और चीज़ है। बस वो यही होती है कि मोटी हो रही है, तुम्हारी चर्बी निकल रही है, तुम्हारा मुंह फेस ऐसे हो गया है, डबल चिन हो गया, ये है, पहले जैसी बात नहीं रही है। मतलब दूसरे को किसी भी तरीके से नीचा दिखाना, ये हमारी सोसाइटी का एक वो है, जैसे पार्ट है बेसिकली। हमें मज़ा आता है ये सब कुछ करने में, और अगर हम खुद को भी देखें तो कहीं ना कहीं हम भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पोस्टपार्टम, यानी कि जो है, हम पहले भी पोस्टपार्टम साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स को इसी शो पर हम डिस्कस कर चुके हैं कई मरतबा। तो ये कि वैसे ही बच्चे की पैदाइश के बाद जो है, औरतों के जिस्म में इतनी चेंजेस आ रहे होते हैं, फंक्शनली भी इतने चेंजेस, हार्मोनली इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकाट्रिकली इतने चेंजेस आ रहे होते हैं। दूसरी बात जो है, वो एक रोल जो होता है खातून का, वो बिल्कुल चेंज हो रहा होता है, एक बीवी से मदरहुड की तरफ। तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। पूरी पूरी रातों को जागना, बच्चे को देखना, वो फिर बड़ा अगले दिन सेंसिटिव टाइम होता है। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आई मीन आपने जो चीजें की नहीं किसी के लिए उठ के, बिल्कुल आप जागे नहीं, आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, बिल्कुल, वो सब आपने करना है। और आपको बिल्कुल एट बैक ऑफ योर माइंड ऐसे लगता है जैसे फर्स्ट बेबी के बाद, जो मुझे भी फील होता था कि शायद अब तो बस यही जिंदगी है, मतलब अब तो इससे मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। सही बात है, बिल्कुल। यस, यू आर वेरी वेरी राइट। जब फर्स्ट टाइम यू आर अ फर्स्ट टाइमर मदर, तो उस वक्त आपको नहीं पता होता
कि अब आगे क्या होगा, और होगा, आपको लगता है बस अब मैं शायद ऐसे ही ऐसी, दिखूंगी हाँ, और ऐसे ही सब होगा और मेरी ना नींद होगी ना कुछ और होगा। डॉक्टर साहिबा, ये जो हमारे क्योंकि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ आप साइंटिफिकली भी हमें बताएं कि हमारे साथ जो कुछ उस वक्त हो चुका होता है, वंस यू आर आउट ऑफ द लेबर रूम एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल, तो लोगों को किस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए। हस्बैंड्स भी बहुत कमेंट करते हैं, अक्सर मैंने लोगों को सुना कि जी हस्बैंड्स जो हैं वो बहुत ऐसे इनसेंसिटिव कमेंट करते हैं, मदर इन लॉ कभी कुछ कह देती हैं, कभी सिस्टर इन लॉ कुछ कह देती हैं, अपने ही दोस्त कर देते हैं, अपने घर वाले अपने कजन्स भी कर देते हैं। सो ज़रा उनके याद दहानी के लिए कि इंसान के साथ होता क्या है, थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान ना हार्मोन्स बॉडी में आते हैं। उन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आपके अंदर वाटर रिटेंशन होती है, आप पानी रिटेन करते हैं, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी आप उसको लूज़ करना शुरू करते हो, बट एवरीथिंग इज़ ग्रेजुअल। लाइक आप 6 महीने तक तो जो है ना इतने परेशान नहीं हो, क्योंकि ग्रेजुअली आपकी बॉडी वापस आपके पुराने शेप में जाना शुरू होगी। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान हर विजिट पे डॉक्टर साहब वज़न नहीं बढ़ा, मेरा वज़न नहीं बढ़ा। अगर आपका टू बिगिन विद अगर आपका वज़न 60 केजी के करीब है, तो आपका अगर हर महीने वज़न नहीं भी बढ़ रहा तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मतलब उसके बाद में हर महीने 1 किलो बढ़ना या आधा किलो बढ़ना ज़रूरी नहीं होता। तो एक तो उससे लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, माएँ भी, मदर इन अच्छा, लॉ भी, शुरू सब में लोग, वजन बढ़ हाँ, नहीं रहा कि क्यों उससे नहीं होते बढ़ हैं, रहा ना, हाँ, कि बच्चा कमज़ोर रह जाएगा। तो ठीक है। ऐसा नहीं होता, बच्चा यूजुअली अपनी ले लेता है। बहुत जो एक्सट्रीम्स ऑफ वेट होती है ना, लाइक किसी का अगर वजन 45 केजी से भी कम है, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन एक अगर आपका एवरेज वेट है, तो अगर वजन नहीं भी बढ़ रहा तो डजेंट मैटर। दूसरे फिर वो हार्मोन्स होते हैं, वो वाटर रिटेंशन कर रहे हैं। फिर जाहिर है प्रेगनेंसी का अपना भी वेट होता है, यूट्रस आपका ग्रो करता है, तो जाहिर है उसका वजन बढ़ जाएगा, मसल्स बहुत सारे ग्रो कर रहे होते हैं। तो एक ओवरऑल एक आपने गेन किया होता है, तो थोड़े सब्र के तहम्मुल के साथ उसको आप बाद में कम करने की कोशिश करेंगे तो कम हो जाएगा। और और वजन डॉक्टर बढ़ना, साहिबा, वंस आई मीन आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं डिलीवरी के, वो भी तो अपने आप में एक बड़ा सीरियस प्रोसेस है। इट इज़ और अ अगर किसी के डिफिकल्ट साथ टास्क। किसी के ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं या दूसरे भी, तो वो काफ़ी जगह, मतलब वो तो काफ़ी सिवियर कंडीशन में होते हैं ना, उनको तो हील अप होने की ज़रूरत होती है, बेहतर होने की ज़रूरत है अभी। वो तो जिस कंडीशन में आए हैं, ठीक है, वो तो बेबी आ गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा कर रही हैं, लेकिन अगर वैसे किसी खातून के पेट पे स्टिचेस लगे हों तो क्या वो कोई काम करेगी? या किसी और मर्द के पेट पे स्टिचेस लगे हों तो क्या वो कोई काम करेगा? वो तो नहीं करेगा। या हाथ पे, सर पे कहीं भी स्टिचेस लगे हों। लेकिन अगर एक खातून इससे गुजर के आई है, तो वो तो बच्चा है जिसकी देखभाल करनी है उसने, लेकिन है तो उसका वो प्रोसेस, गुजरी तो है वो उससे। देखो, होता क्या है कि प्रेगनेंसी एक स्ट्रेस है बॉडी पे। उसके बाद में फिर डिलीवरी, बिल्कुल खासतौर से जिनकी पहली दफ़ा बच्चे हो रहे, इतनी डरी हुई सहमी हुई कि पता नहीं क्या होना है, क्या होगा, वो परेशानी होती है। उसके बाद में फिर आप एक उससे गुजरते हैं। अब डिलीवरी के बाद भी सडनली एक ये होता है कि बस अब आप माँ बन गई हैं, तो ऑटोमेटिकली बस सब कुछ जो है वो आपका हो जाएगा, आपको बच्चे से लगाओ, मोहब्बत सब कुछ हो जाएगी। जबकि बहुत दफ़ा ये होता है कि इमीडिएटली आपको बच्चे से बॉन्डिंग नहीं फील होती। आप इतने पेन से गुजर के आ रहे होते हैं एग्जैक्टली, ना, और वही कह रही और फिर ना एक वो फीलिंग होती है, उन्हें लगता है कि शायद मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मुझे अपना बच्चा अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। लाइक इट्स नॉट अनकॉमन। पोस्टमार्टम ब्लूज होते हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, आप तो रो रहे हैं। ये आप लोग गौर से सुनिए, अगर ये कभी किसी न्यू मदर को लग रहा है तो उसकी हेल्प करें। हाँ, उसको गैर ये ना ज़रूरी, कहें कि हाय तुम्हें अपना बच्चा ही अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है, तुम ये कर रही हो। उसका ना गैर ज़रूरी रोने को दिल चाहता है, बार बार पे रोना आ रहा होता है, हस्बैंड से लड़ने को दिल चाह रहा होता है, हर चीज़ बुरी लग रही होती है, हस्बैंड तो बहुत बुरा लग रहा होता है तो मतलब सारे इर्द गिर्द के लोगों को, लाइक मैंने देखा है, लोगों में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कपल्स में ना, उस ड्यूरेशन में बड़े झगड़े हो रहे होते हैं। तो मैनी अ टाइम व्हेन, जब वो दोनों आते हैं, तो उनको फिर बिठा के समझाओ, हस्बैंड को भी समझाओ कि थोड़ा सा इस वक्त तुम ये वाली चीज़ों का ख्याल कर लो। तो वो जो उसको कंप्लाई करते हैं, उनके केस में चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। उसको थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़े से नखरे उठा लें, क्या है इसने अपनी आपके लिए इतनी तकलीफ उठाई है, बच्चे के लिए सब, तो थोड़े से नखरे तो उठा लें। ये और थोड़ा सा सेंसिटिव होने की उस वक्त ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर हिबा, आप हमें बताइए, हमारे यहाँ तो क्योंकि हम घर में आते हैं और ये सारा जब प्रेशर होता है वेट लॉस का, तो सब माओं को होता है कि मैं खाना छोड़ दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन जाहिर है आपने खुद को भी देखना है, बेबी को भी देखना है। तो एक तो अगर डाइट प्लान आप हमें अभी नहीं तो लेटर ऑन बता दीजिएगा। बाकी एज न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या समझती हैं, एक औरत को इस प्रोसेस के बाद अपना क्या ख्याल करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप अस्सलाम। नुसरत?
जी, थैंक यू अच्छा, इस बिल्कुल तरह है जी। कि प्रेगनेंसी के पीरियड में जो है ना, जैसे डॉक्टर बीना ने बताया कि 60 केजी वेट के बाद अगर आपका वेट स्लोली बढ़ रहा है तो दैट्स फाइन, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, पहली औरतें पहले 3 महीने कहती हैं कि हम जो बस पराठे भी खाएँ, हम जंक फूड्स भी खाएँ, हमारी क्रेविंग हो रही है, हमने जो है ना वेट 60 से जो है ना 90 पे ले जाना है। और वो हाँ, पहले 3 महीने सारे घर वाले भी बहुत, जो फर्स्ट टाइम बेबी आने वाला होता है, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। वो ये नहीं समझ रहे होते कि फर्स्ट 3 मंथ्स बेबी को नहीं लगना होता, वो मदर को लग रहा होता है। तो वो मदर पहले से ही वेट इतना पुट ऑन कर लेती हैं, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली भी फीमेल्स के दिमाग में होता है, मैं फर्स्ट टाइम बेबी बन रही हूँ, मैंने ये भी खाना है, उनकी मदर भी ये खिला रही है, तो वो वेट 7 मंथ तक इतना ज़्यादा पुट ऑन हो गया होता है कि जब बेबी के लगने का टाइम आ रहा होता है, तो उस टाइम पे जो है ना गेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह इस तरह की मदर को चीज़ें होने लग जाती है, क्योंकि वो ओवरवेट की तरफ चली जाती है। अब जहाँ तक पोस्ट ऑप की बात आती है कि पोस्ट ऑप के बाद फीमेल को क्या करना चाहिए, मेरा मशवरा ये है कि अपनी डाइट में वो प्रोटीन डाइट ऐड करें। 40 डेज में वो कोशिश करें कि रोटी और चावल को स्किप कर दें। रोटी अच्छा। और चावल ने ही सिर्फ हेल्दी नहीं करना, उन्होंने प्रोटीन प्रोटीन ने उन्हें, एक तो अगर वो सी सेक्शन पे मदर होगी तो प्रोटीन ने एक तो उसकी सी सेक्शन मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है और उसका वेट नीचे लेकर आना है उस ड्यूरेशन में भी। मदर फीडिंग पे बच्चा होता है तो कैल्शियम ऐड करें अपनी डाइट में, विटामिन डी ऐड करें, ना कि कार्ब्स ऐसी ऐड करें कि, क्योंकि मदर की फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो होती है कार्ब 40 ज़रूरी डेज में नहीं होगी फॉर आफ्टर। मदर फीड, अगर मतलब उसमें मैं कार्ब्स की आपको ज़रूरत बता नहीं रही हूँ, होगी? कार्ब्स फ्रूट्स की सूरत में लें, फ्रूट्स की, ऐसा फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ऐसी कार्ब, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कैल्शियम दूध के जरिए भी कार्ब जा रही है उसको, दही के जरिए भी कार्ब जा रही है। बहुत सी मिथ्स हैं कि दही नहीं लेनी, ठंडी चीजें नहीं लेनी, लेकिन आप रूम टेम्परेचर में सारी चीजें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। पंजीरी का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 40 डेज में पंजीरी खानी चाहिए। अब देखें, हर चीज की एक लिमिटेड अमाउंट आपकी बॉडी वेट के साथ फिक्स होती है। अब पंजीरी के मतलब आधी प्याली आप सुबह दे दें और दोपहर में भी दे दें और रात में भी दे दें, वो भी फैट्स है, उसने भी चढ़ना आपकी बॉडी पे। ठीक है, तो लिमिटेड, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो 2 टेबल स्पून सुबह आप लें, वो प्रोटीन है, उसमें फैट्स भी है, उसमें आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है। लेकिन एक्सेसिव सी चीज का, अब चावल, क्योंकि जो 40 डेज पे फीमेल जो है वो जीरो एक्टिविटी पे लाई कर रही होती है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है ना उस टाइम पे, क्योंकि नहीं, उसका ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी तो एक्टिविटी नहीं कुछ होती है, एक्टिविटी तो काफ़ी होती है बच्चे के साथ, नहीं। लेकिन हाँ, स्टिचेस की वैसी बात ही है, नहीं नहीं, होती। बच्चे के साथ देखो हाँ। कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होती ना वो। फिजिकल एक्टिविटीज मींस कि ना वॉक कर पा रही है, ना कोई एक्सरसाइज कर पा रही है, ना घर के कोई बेसिक काम। तो 15 डेज तो बिल्कुल भी नहीं करती ना, क्योंकि स्टिचेस हुए होते हैं। सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी के बाद 1 वीक के बाद फीमेल जो है ना आराम से अपने जो है ना अपनी जरूरियाती जिंदगी का काम जारी रखती है। लेकिन जब तक स्टिचेस रहते हैं तब तक जो है ना वो अपना फिजिकल ठीक है। एक्टिविटी नहीं कर पाती। तो कोशिश करें कि रोटी और चावल, उसमें जो है ना उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। फ्रूट्स के ज़रिए कार्ब्स लें, फ्रूट्स के ज़रिए एनर्जी भी मिलेगी, आई फ्रूट्स थिंक के इस पे ज़रिए जो है डॉक्टर ना साहिबा आपका कुछ फाइबर। बोलना चाह रहे हैं, मज़ीद इस पे ऐड ऑन करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जब अल्लाह ताला आपको किसी एक तोहफे से नवाज देता है, उसके बाद जो आप पे प्रेशर आता है वेट गेन का, ख़ास तौर पे कि वेट गेन हुआ हुआ है और वेट लॉस करना है आपने, उसके हवाले से हम हर तरीके से आज बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद हैं और हमारी गायनोकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात है, कोई दिल की बात भी आपने करनी है इस हवाले से, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारे रिश्ते बड़े प्यारे हैं, सब बहुत कंसिडरेट होते हैं, लेकिन उस कंसिडरेशन में बहुत सी चीज़ें वो एक्सपेक्ट आपसे करते हैं कि आप सुपर वुमेन बन जाएंगी और आप न जाने क्या क्या कर लेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने भी हमें कुछ खाने पीने के हवाले से भी बताया है, और आप लोग भी जो कोई मशवरा देते हैं इस हवाले से, कोई इस तरह का भी तो डॉक्टर साहिबा कुछ इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है डाइट के हवाले से, दैट्स साइकोलॉजिकल। जी बिल्कुल, देखें इनिशियली जो हमारे यहाँ मदर फीड ज़ाहिर है ऑब्वियसली प्रीडोमिनेटली वही रिकमेंड की जाती है और वही सबसे बेहतर भी है। तो मदर फीड जो है वो बच्चे को हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद जो है वो माँ फीड करा रही होती है, तो उसकी वजह से एक
सिवियर किस्म की क्रेविंग्स जो हैं हमने देखी हैं मदर्स के अंदर, लाइक दे क्रेव फॉर फूड। शायद प्रेगनेंसी में इतना क्रेव नहीं करती होंगी जितना कि वो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो करती हैं। और हमारे यहाँ कल्चर में ये भी चीज़ है कि इनिशियल 40 डेज में माओ को जो है देसी घी और पंजीरी वो जैसे कह रही थी, और मतलब बहुत ज़्यादा उनको दूध एंड ऑल दैट जो सारी फैटी चीज़ें वो सब दे देते हैं। और फिर 40 दिन जब ख़त्म होते हैं तो फिर नाउ दे, अब जाहिर है उसमें वो एक उनका बन चुका होता है नाउ दे, जो क्या कहते हैं कंज्यूम कर रही होती हैं उसको। और उसके बाद फिर जो है ना वो यही उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छा मतलब वो लें, जो मील्स भी अच्छे लें ताकि वो फीड अच्छा आए और हर चीज़ अच्छी हो ताकि बच्चा अच्छी तरीके से जो है उसको फीड मिले। एक कॉलर है, फिर इसके बाद मैं आपसे ये भी जरा हमें बता दीजिए कि ये कितना ट्रॉमेटिक होता है इस तरह के जुमले, कंसिडरिंग दैट सेंसिटिव पीरियड, ये किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं फॉर द मदर और द बेबी एज वेल। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं एहसान अर्ज कर रहा था, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ज करना चाहूंगा। देखिए शादी जब नई नहीं होती है, मियाँ बीवी दोनों, बीवी जो माशाल्लाह वैसे सलीम स्मार्ट भी होती हैं और एक अच्छा होता है, फिर बच्चे की आमद के बाद नेचुरली मियाँ बीवी के खासतौर पे एक माँ की अटेंशन बच्चे पे होती है, होनी भी चाहिए, नेचुरल बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन जो है वो बच्चे के उसमें बतौर पैदाइश बच्चों की होती है, उनमें अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि उनके जिंदगी में एक अहम कंपोनेंट उनका हस्बैंड है, जिसके लिए उनकी पर्सनल फिटनेस ग्रूमिंग उसके लिए भी बहुत है। इससे फिर जो चीजें पैदा होती हैं फासले या फिर कमी तो एहसन साहब, इस पे मेरा आपसे सवाल है कि वो जो जिसके लिए तैयार होना है वो भी तो कोई रोल प्ले करेगा ना। जब बच्चों को वो संभालेगा तो वो जिम जाएगी या वॉक पे जाएगी या अपना ख्याल करेगी। अब मसला ये कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये सुपर वुमेन है, काम भी सारी यही करेगी, तैयार भी यही खड़ी होगी, रिश्ते भी यही निभाएगी, सब कुछ यही करेगी। करना 100% दुरुस्त है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। मैंने तो पर्सनली बाकायदा रजिस्टर बनाया था, इसमें वेट नोट करता था, देखे जाता था, बिल्कुल उसका रोल है और उसको रखना चाहिए। मैंने अपने जी, और मैंने ऐसी साल अपने आप खुद आपने एज डाइटिशियन काम किया बेगम के साथ है? जी बिल्कुल, ग्रे फूड डाइट का ख्याल रखना, वेट करवाना, और मैं प्रोग्राम में जो बोलता रहता हूँ मैं कहता हूँ इसलिए जरूरी है कि आजकल का जो माहौल है औरत। अच्छा एहसन साहब, उसका फायदा हुआ था जो आपने रजिस्टर बनाया था? जी एक अरसे तक तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो हमारे यहाँ कल्चर है कि वहाँ पे किसी उनकी सहेली ने कह दिया, खानदान वालों ने, तकरीबा त्योहार खाना पीना, तो वो सब चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्क पड़ गया उसमें थोड़ा सा। लेकिन फिर भी मैं इन चीजों पर कहता हूँ कि ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि औरत का बनना संवरना पहला शौहर का है, और घर में एक्टिव रहे, डाइनिंग टेबल लॉन्ज इधर उधर घूमना बन सवर के, इससे घर में बच्चों के लिए अच्छा माहौल पैदा होता है, रंग पैराहन पैदा होते हैं, कशिश पैदा होती है, बहुत जरूरी है। बच्चे भी उसी माँ को पसंद करते हैं। हाँ, सही बात। फिटनेस जी जी बिल्कुल सही बात है। और आजकल तो बच्चों के स्कूल जाओ तो बता भी देते हैं कि भाई ऐसे आया करें और ऐसे नहीं आया करें, तो ये खैर दौर ही ऐसा चल गया। जी डॉक्टर साहिबा, देखें इन्होंने जो बात की, मैं ये तो नहीं कहती कि 100% गलत है, ऑब्वियसली नहीं सही बात है, सही बात है, आप एफर्ट कर रहे हैं, सामने वाला अगर इजी है तो आपस का मामला नहीं है, अच्छी बात है। हाँ अगर आप देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि यू हैव टू बी सेंसिटिव, एटलीस्ट जो शुरू के 6 महीने होते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, आपको मदर को जो है ना इन सब चीज़ों के साथ बर्डन नहीं करना चाहिए कि तुम कैसी दिख रही हो, बल्कि आप उसको अगर उसका साथ दें, उसको थोड़ा सा आप जो है वो कंफर्ट करें, तो वो बहुत सारे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स जो कि वो डेवलप कर सकती है वो शायद उनसे बच जाएगी। ठीक है, पोस्टमार्टम ब्लूज से वो गुजरती है, यानी कि हर दूसरी माँ जो है वो उसको पोस्टमार्टम ब्लूज होते हैं, यानी कि वो एक फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, लो मूड है, लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और वो जो डॉक्टर साहब ने क्या कि अटैचमेंट नहीं फील कर रही होती है, वो एक एनवायरनमेंट से डिटैच्ड फील कर रही होती है एग्जैक्टली। तो और उस पे आप जो है उसको बर्डन करें डिफरेंट किस्म के, तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, तुम मुझे उस तरह मेरे साथ अब मतलब यू डोंट लुक the same, you don't take care of yourself, इस तरह की चीज़ों में आप उसको उलझाए रखें, तो वो अपने उस न्यू एनवायरनमेंट के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिर इंसाफ भी नहीं कर सकेगी अपने बच्चे के साथ। वो सारा वक्त यही सोचती रहेगी कि बस मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो नहीं खाऊं, आई शुड कट डाउन माई डाइट। ठीक है, मॉडिफाई ज़रूर करनी चाहिए डाइट, आई एम नॉट इन फेवर के जो है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन उस वक्त वो जो क्रेविंग्स वो डेवलप कर रही होती हैं मदर्स ड्यूरिंग फीडिंग, तो
तो वो आप आदमी हजरात तो वो उसको महसूस भी नहीं कर सकते, वो तो उसका कोई उनका वो है ही नहीं ना, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट गोइंग थ्रू दोज चेंजेस, उनके अंदर तो प्रोलैक्टिन नहीं वो हो रहा ना, इंक्रीज हो रहा ना, वो जो है क्या कहते हैं मिल्क जो है वो जनरेट कर रहे हैं बेबी के लिए, ना ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सारी उससे गए हैं, तो मतलब इसमें अंडरस्टैंड एम्पैथाइज करना चाहिए, एम्पैथाइज करना चाहिए, और दे शुड बी कंफर्टिंग कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा, इट विल टेक टाइम बट लेकिन ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर रबीना, आपके पास तो लड़कियां आके काफी दिल की बातें करती होंगी, बोल भी देती होंगी, सो क्या मेजर इश्यूज आपको उनसे बात करके समझ आते हैं कि भाई ये हैं, इसी हवाले से जाहिर है जो हमारा टॉपिक है? देखो मैंने यूजुअली इस टाइम में ये देखा है कि वो बहुत सेंसिटिव हुई भी होती हैं, और उन्हें जैसे हस्बैंड ने कुछ कह दिया, उन्हें हस्बैंड की तरफ से ना एक वो रिस्पांस चाहिए होता है जो उन्हें नहीं मिलता। उन्हें ये लगता है कि बच्चा रोता है, वो दूसरे कमरे में जाके सो जाते हैं, या वो बाहर दोस्तों में चले जाते हैं, मतलब, और वो अकेली घर पे वो उसको सबको अकेले टैकल कर रही होती है। क्योंकि देखिए डिप्रेशन जो है ना वो भी ओवर ईटिंग की एक बहुत अहम वजह है। आप डिप्रेस होते तो आप ज्यादा खाते, आप ज्यादा खाते हो, वजन बढ़ता है, आप और डिप्रेस होते हो, फिर आप और खाते हो, तो ये तो विशियस साइकिल बन जाता है ना, आप उसे तोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कंपेनियनशिप जरूरी है। बच्चा जो है ना वो दोनों का है, तो उसकी टेक केयर में दोनों का पार्ट होना चाहिए, दोनों मिलके उसके लिए चीज़ें प्लान करें। डाइट भी है बीवी के लिए, तो मियाँ बीवी दोनों मिलके प्लान करें कि ओके, जैसे अभी ये जो कॉलर कह रहे थे, तो दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया कि वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे और वो इनकरेज कर रहे थे। क्योंकि अगर आप सिर्फ कहते रहे, जबानी कह दिया, और बाकी आप कुछ भी किसी भी काम में आप नहीं करो, तो उसके पास वो टाइम ही नहीं निकलेगा। मोटिवेशन भी आती है, मोटिवेशन भी आती है उसमें। तो ये एक्सरसाइज करो, मिलके करो तो वो ज्यादा बेहतर होती है। वॉक पे मिलके जाओ तो ज्यादा अच्छी होती है, अकेले नहीं दिल चाहता जाने का, करने का। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप मिलके करें तो चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। बहुत दफा ना मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप होता है। खवातीन जो है वो जब अपनी बात बताना शुरू करती है ना, तो वो लड़ पड़ती हैं, चीख पड़ती हैं। ठीक है, वो चीखना या वो लड़ना, जब वो टोन जो है ना वो ऑलरेडी सामने वाले को डिफेंसिव कर देती है या उसको ऑफ कर देती है, तो उसको नहीं, हमारे आदमियों में भी लिसनिंग क्वालिटी नहीं है। हाँ, औरतों को अपनी बात कहनी भी नहीं आती। मुझे बहुत दफा लगता है कि जो बात बहुत तमीज से तरीके से कही जा सकती है, नॉर्मल टोन में कही जा सकती है ना, उसको एक ताने की तरह, तंज की तरह कहना जरूरी नहीं होता। तो मुझे लगता है दोनों तरफ प्रॉब्लम है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कभी खवातीन को सिखाई नहीं जाती है। अच्छा, मेरे ख्याल में डॉक्टर हिबा भी कुछ कमेंट इस हवाले से करना चाह रही हैं। जी डॉक्टर हिबा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो हस्बैंड होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, उनको भी छुट्टियां मिलती हैं, रिवाज नहीं है, लेकिन बाहर वो डिलीवरी के टाइम हस्बैंड को सामने रखते हैं कि देखें कि आपकी जो वाइफ है कितनी तकलीफ से या कितनी तकलीफ से नहीं, ये यहाँ पर भी है रिवाज किसी हॉस्पिटल में, लेकिन बहुत कम है। उधर अलाउ ही सिर्फ ये है, उधर अलाउ ही सिर्फ ये है कि हस्बैंड ही रह सकता है, अम्मा भी नहीं रह सकती साथ। उनका रूल ही यही है कि हस्बैंड ही रहेगा। ऐसे ही हाँ, ये रूल। और फिर आप देखें उस ट्रॉमा से, जैसे मैडम ने कहा कि बाद में उसको टीज करना, स्ट्रेस देना कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुमने इतना स्मार्ट हो जाना है, वो बिल्कुल स्ट्रेस ईटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा वेट गेन करती है। और 40 डेज में वैसे ही वो जो है ना मेंटली बहुत स्ट्रेस में गई होती है। तो उस चीज में मैं एडवाइस उस टाइम पे ये करती हूँ कि उनको चाहिए कि देखें, जैसे काव्स में वैसे वुंड हीलिंग फ्रूट्स ले, जैसे फ्रेशनेस वाले फ्रूट्स लें, जैसे विटामिन सी है जिनमें, और अगर मौसम है जिन फ्रूट्स का, कीवी है, ऑरेंजेस हैं, पपाया है, वाटरमेलन है, ऐसे फ्रूट जिसमें वाटर रिटेंशन ज्यादा हो, वो स्किन को भी फ्रेश रखें, उनको भी फ्रेश रखें। देखिए जितना औरत अपने लिहाज से अपने आप को उन 40 डेज में करेगी ना कि मैं बीमार हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक्टिव नहीं हूँ, उसको अपनी एक्टिवनेस को बरकरार रखना पड़ता है, अपने फैमिली के लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी। क्योंकि देखिए अभी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने भी बेबी बॉर्न किया है 4 मंथ बिफोर, और आई वाज 92 व्हेन आई बॉर्न बेबी, और नाउ आई एम 68। तो जाहिर सी बात है मुझे 4 महीने में कैसे कम हुआ? 4 महीने में 4 महीने में बड़ी आपको बता रही हूँ कि मैंने प्रोटीन के साथ कार्ब्स भी ली, लेकिन कार्ब्स वही है ना कि डाइटिशियंस क्यों बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स क्यों बैठे हुए हैं। आप एक दफा मशवरा लें कि मैं 40 डेज में क्या ऐसी डाइट में ऐड करूं कि मेरा वेट पुट डाउन ना हो और मेरी ईटिंग हैबिट भी अच्छी रहे, और मैं क्या डाइट में ऐड करूं कि मेरा मिल्क प्रोडक्शन भी कम ना हो। ठीक है, तो उसमें ये कोशिश करके, मदर फीडिंग में तो वैसे ही वेट बहुत जल्दी गिरता है, और उसमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और लेग्यूम, मतलब लेंटिल्स वगैरह ऐसे जिससे वेट ज्यादा ना हो बल्कि कम हो।
और आपको एनर्जेटिक रहे ना। आपका मेन मकसद ये है कि आपकी बॉडी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट रहे, अच्छा, फुल एक ऑफ तो आपने न्यूट्रिशन रहे। प्रोटीन बता दी ना, एनर्जेटिक रहना भी है, वेट लॉस करें और एनर्जी आपको फील हो, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी बहुत फील होती है शुरू में, और आपको एग्जैक्टली। थकावट, हर वक्त आपको लगता है आप थके हुए हैं, बॉडी पेन्स हैं। सो ये इसके लिए जिस तरह आपने दालों का जिक्र किया, फ्रूट्स का जिक्र किया, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको बताती हूँ नुसरत, जैसे मैडम ने अभी कहा कि स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील्स में औरत को भूख लग जाती है। ये बड़ा अच्छा फिनोमेना है। जितने पोर्शंस ऑफ मील होते हैं ना, उतना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जितने छोटे पोर्शंस ऑफ मील्स रखते हैं सही। आप, ठीक है, तो उसमें आप देखिए औरत के पास प्लस पॉइंट ये है कि उसको 2 घंटे बाद भूख लग जाती है, उसने 2 घंटे बाद ही फीड करवानी है। तो वो अपने फीड में, प्लेट में कार्ब्स भी रखे, प्रोटीन भी रखे और फैट्स भी रखे। फैट्स में वो नट्स का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे पंजीरी का मैंने 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून इट्स इनफ उसकी डाइट में। वो सुबह भी 2 सही। खाने के चम्मच ले सकती है, दोपहर में भी, शाम में भी, ठीक है। वेजिटेबल्स भी ऐड करें जिससे उसको फाइबर, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बहुत 40 डेज में रहते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो है ना पेशेंट की फाइबर इंटेक कम हो गई होती है। इसको बोल के छिलके का इस्तेमाल करे ताकि वो उसका मैदा, उसका स्टमक, ठीक एसिडिटी, है, ब्लॉटिंग इश्यूज ना हो उसके साथ। ठीक है। कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। तंजीला, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी तंजीला, फरमाइए, क्या सवाल है? मैंने डॉक्टर रुबीना से पूछना था जी पूछिए। जी। कि 5 मंथ की मेरे पास बेटी है। 5 तो महीने की बेटी अभी है? हाँ जी, हाँ जी। तो 5 मंथ के बाद मुझे मेंसेस हुए हैं। हम्म। तो अब ओव्यूलेशन कब होगी? मतलब प्रेगनेंसी से बचने का कोई तरीका, ओव्यूलेशन वगैरह कब होगी? इस धोखे में नहीं रहिएगा कि अगर ऑन बच्चा एयर बात छोटा कर लेते हैं। है ना, इस धोखे जी। में नहीं रहिएगा कि अगर बच्चा छोटा है तो ओव्यूलेशन नहीं हो रही। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें कि आप सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे, बाहर से कोई दूध नहीं दे रहे, उसमें कहते हैं कि ओव्यूलेशन सप्रेस होती है। वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। 2 साल तक इट्स सपोज टू बी कि 2 साल तक नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो लोग दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज़ करते हैं वो प्रेग्नेंट 5 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर भी होके आते हैं। तो अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो आप सिर्फ जो ब्रेस्ट फीडिंग है उस पर भरोसा नहीं कीजिए, उसके साथ दूसरा कोई मेथड जो है ना कॉन्ट्रासेप्शन का, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। सही। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज, बल्कि इसको मैं तो कंक्लूजन ही चाहती हूँ कि आप तीनों मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर रुबीना हैं, डॉक्टर मोनिका हैं, डॉक्टर हिबा हैं, कि तीनों जो है हमें कोई सोल्यूशन बता दें। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो वेट लॉस के पीछे आप लग जाते हैं, वैसे तो सारी बात सब ने कर दी है, लेकिन कोई एक सोल्यूशन और एडवाइस, तो वो अगर आप लोग, जी कौन, आप शुरू करेंगी? जी देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे की पैदाइश के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन बीइंग हेल्दी। ठीक है, ये सोचना कि मुझे वज़न कम करना है, वो जो है ना एक थॉट नहीं होनी चाहिए, ना ही दूसरे लोग उनके अंदर इंस्टिल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बस ये होना चाहिए कि आई शुड ईट हेल्दी, आई शुड फील हेल्दी, आई शुड फील एनर्जेटिक। ठीक है, और जो एक बॉडी मेरा, मैं वापस कब शेप में आऊँगी, व्हेन आई, तो ये जो है ये मेरा ख्याल है 3 महीने तक तो एटलीस्ट इसके बारे में 6 महीने तक 6 भी ना महीने तक सोचें, भी ना क्योंकि सोचें। सब हो जाएगा। एग्जैक्टली, सब क्योंकि हो जाएगा। आपके लिए देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके साथ आपको कोप करना है। एक बच्चा है, न्यू रूटीन है, डिफरेंट और चीजें उसे हैं। एंजॉय करें, कोशिश हाँ, उसको करके। एंजॉय करें। और मैं जो मतलब बाकी तो अब खानदान वालों के लिए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, बट ये है कि आई थिंक कि जो हस्बैंड है उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड टुवर्ड्स द मदर। तो वो ये सोचना कि अब इसका वजन ऐसे हो रहा है, ये तैयार नहीं हो रही, ये ऐसी लग रही है पहले, तो आप ये देखें कि इट्स लाइक उसकी ज़िंदगी में जो पहले शीशे में खड़े होकर जिस तरह वो फील करती थी, अब वो वैसा फील नहीं कर रही। तो
अपनी और उस औरत के ऊपर क्या गुजर रही है। हाँ, अच्छा ठीक है? इसमें एक और चीज़ भी है कि हम लोग प्रेगनेंसी को ना बीमारी के तौर पे ले लेते हैं, ना कपड़े बनाते हैं, ना पार्लर जाते हैं, ना कुछ और करते हैं। अगर आप उस दौरान भी अपने साइज के मुताबिक कपड़े बनाएं, आप बाल बनवाएं, आप मेकअप करें, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको क्या जरूरत है कि आप सब छोड़ के सिर्फ पुराने कपड़े पहने के नहीं, ये तो काम नहीं आएंगे। भाई काम नहीं आएंगे, 6 महीने बाद नहीं आएंगे, सस्ते वाले बना लें, लेकिन बनाएं, चेंज करें अपने आप जी को। बिल्कुल। और लेकिन इसके लिए जो आपको सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। कोई बच्चे को देखेगा तो आप बाजार जाएंगी ना, कोई बच्चे को केटर नहीं, करेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैं कह रही हूँ कि आप भी। अपने लुक का ख्याल रखें, आप बेहतर रहने की कोशिश करें। ठीक है, वजन बढ़ रहा है, लेकिन सब उसके साथ साथ आप और चीजें भी तो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान ना डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होता है, और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद और ज्यादा होता है। ठीक है ना, आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता, आपका हर चीज आपको बुरी लग रही होती है, वही जो जैसे डिप्रेस होते हैं, सारे परफ्यूम बुरे, सारे अच्छे खाने बुरे, सारी पता नहीं कौन कौन सी चीजें बुरी लग रही होती हैं। तो उसमें तरीका यही होता है कि लाइक 1 डे एट अ टाइम, और ग्रेजुअली अपने उस पर वापस जाइए। वजन कम हो जाता है, उसके लिए आप सिंपली ये करें कि आप अपने पोर्शन स्मॉल रखें। जैसे बाकी सब ने भी कहा ना कि बहुत ज्यादा पेट भर के हर दफा जब भूख लग रही है नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें। और उनमें फिर वो वाली चीजें जिनमें के कैलोरीज कम हैं कंपैरेटिवली, बट जो आपको फुल फील कराएं, वो वाली चीजें आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिए डाइट में ना, जिनमें फाइबर ज्यादा है। तो उसके साथ ये होगा कि कैलोरी इनटेक कम होगा, तो खुद ब खुद वजन जो है ना, एटलीस्ट ये हो कि वजन अभी कम नहीं हो रहा है तो और बढ़े नहीं। तो आपका टारगेट शुरू में ही होना चाहिए कि कम नहीं हो बट बढ़े नहीं। एक दफा जब बढ़ नहीं रहा होगा, फिर खुद ब खुद वो फिर बाद में नीचे आना भी शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर हिबा, जाते जाते सोल्यूशन एंड एडवाइस। सोल्यूशन और एडवाइस यही है कि बार बार मैंने प्रोटीन को इसलिए हाईलाइट करती हूँ कि प्रोटीन ना चाहते हुए भी हमारा वजन नीचे कर देती है अगर हम प्रोटीन ऐड रखें डाइट में ज्यादा पोर्शन में। और पेट भी भरा ऐड रहता है ना, आई थिंक पेट हाँ भी जी। भरा। यखनी का इस्तेमाल देखिए 40 डेज में मेरी एडवाइस ये है कि यखनी जो आप लोग घुमाई देती हैं, मटन की यखनी लो, देसी चिकन की यखनी लो 40 डेज में, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कोशिश करें जहां आप पहले 1 रोटी खाते थे वहां उसके साथ आधी करने को फुलनेस। सीरियल की सर्विंग भी चली जाएगी आपकी। बीच में फ्रूट्स देखिए, पोर्शंस के साथ स्नैक्स में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें उन पोर्शन में 40 डेज में। वो आपको फुलनेस देंगे, एनर्जी भी देंगे। जैसे पानी है वो आपका वेट लॉस भी करते हैं, जैसे जीरे का पानी है वो आपकी मिल्क प्रोडक्शन को भी ज्यादा एनहांस करता है, आपका वेट भी नीचे लेकर आता है। वाटर इनटेक को ज्यादा रखें, वाटर इनटेक ज्यादा रखेंगे तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा एक्टिव होगा, वेट ऑटोमेटिक। ये देखिए, ये वो चीजें हैं जो ना हम ना एक्सरसाइज करके भी वॉक ना करके भी, इन चीजों से भी वेट उस 40 डेज में आप बढ़ने नहीं देते, कम ही हो जाता है आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो मेंटली भी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं सारी चीजें खा रही हूँ, मदर की भी बहुत अच्छी हो रही है, बच्चे को भी दूध सही पिलाया जा रहा है, मेरे खुद की भी डाइट बहुत अच्छी है। तो और सबसे लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको खुद अपने अंदर एक सेल्फ ग्रूमिंग आनी चाहिए कि मैंने अपने आप को एक्टिव रखना है, प्यारा रखना है, खूबसूरत रखना है अपने बच्चे के लिए, अपने मियाँ के लिए। तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना, आप खुद अपने आप से प्यार करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला की इमानत है ये पूरा आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिबा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी यहाँ तशरीफ आवरी का। आप सबने बहुत ज़रूरी और अहम बातें की, आई होप आपके दिल तक पहुँची होंगी और आपके जो मुफीद जहन है उन तक पहुँची होंगी, आपके इर्द गिर्द वालों के, और आइंदा जो है वो शायद बिहेवियरल चेंजेस आप महसूस करें। सो विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, वोट डालने ज़रूर जाइएगा। आपसे फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।